यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने की कला सिखाता है। इस ग्रंथाधिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में गाथा नंबर 390 से 404 इन 15 गाथाओं में 13 प्रकार के परद्रव्य और प्रभावों से भिन्न भगवान आत्मा के ज्ञान स्वभाव को समझाया है। ज्ञान स्वभाव शास्त्र से अलग है। ज्ञान स्वभाव शब्द से अलग है, रूप से अलग है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से अलग है, कर्म से अलग है, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्य से अलग है, काल से अलग है, आकाश से अलग है और अध्यवसान रूप भाव इन भावों से अलग है। इस प्रकार से 13 प्रकार के भेद के भाव से भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव अलग है। इतनी चर्चा हमने कल तक की थी। आज और कल इन 2 दिनों में ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने के लिए ज्ञान और ज्ञायक अभिन्न है, अभेद है, ये सिद्ध करते हैं। क्योंकि ज्ञान की अनुभूति ही ज्ञायक की अनुभूति है।
ज्ञान से ही ज्ञायक तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए यहाँ बार बार हम कह रहे हैं कि ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना है। ज्ञान से ज्ञायक तक जाना नहीं है, पहुंचना है। जाने में और पहुंचने में अंतर है। आप सबने ये सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, मगर हमने ये नहीं कहा अर्हन्ते शरणम गच्छामि। हमने कहा अर्हन्ते शरणम पवज्जामि। गच्छामि और पवज्जामि में बहुत बड़ा अंतर है। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं और मैं अरिहंत की शरण में पहुंचता हूं। पवज्जामि का अर्थ पहुंचता हूं ये होता है। बचपन से मांगलिक बोलने वाले और सुनने वाले को मशीन की तरह बोल रहे हैं, मगर पता नहीं होता कि पवज्जामि का गहरा भाव क्या है। पवज्जामि अर्थात मैं पहुंचता हूं। जाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है पहुंचे, क्योंकि जाने वाला व्यक्ति यहां से तो गया, मगर हो सकता है वह बीच रास्ते से किसी और रास्ते पर चला जाए और पहुंचे नहीं। हो सकता है वह बीच रास्ते पर ही ठहर जाए और पहुंचे नहीं। हो सकता है वह बीच रास्ते से ही फिर वापिस आ जाए और पहुंचे नहीं। इस तरह से जाना अलग बात है और पहुंचना अलग बात है। अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत भगवान की शरण में पहुंचता हूं। ऐसे ही ज्ञान से ज्ञायक तक जाना नहीं है, ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना है। पंडित ज्ञान से ज्ञायक तक जाना चाहता है। कुछ शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद विद्वान ज्ञान से ज्ञायक तक जाना चाहते हैं। पहुंचने का अर्थ है कि ज्ञान स्वभाव को पहचान कर ज्ञान में ज्ञान का विकल्प छोड़कर न्यायक की अनुभूति हो। उसी की गहराई में आज हमें प्रवेश करना है, जिससे अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति की कला तो समझ में आएगी, मगर अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति के फल में जीव सहज रूप से निर्विकल्प कैसे होता है, यह भाव भी समझ में आएगा। ये 13 गाथाओं के बाद में ये जो आज 403 नंबर की गाथा है, चूंकि जीव निरंतर जानता है, इसलिए यह ज्ञायक जीव ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान ज्ञायक से अव्यतिरिक्त है, अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। एक साथ में बहुत से ऐसे शब्द का उपयोग किया है कि जिन शब्दों का शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ और उसका भीतर की अनुभूति के काल में उन शब्दों से पार कैसे होता है जीव, उन्हें समझो। चूंकि जीव निरंतर जानता है, यह ज्ञायक जीव ज्ञानी है। एक समय के लिए भी भगवान आत्मा का जानने का कार्य रुका नहीं है, वो निरंतर चल रहा है। शरीर में खून निरंतर दौड़ ही रहा है। जन्म से लेकर के अभी तक शरीर में खून को विश्राम नहीं मिला है। खून का दौड़ना ये शरीर का जीवन है। नदी का निरंतर बहना ये नदी का स्वच्छ होना है। यदि नदी एक जगह ठहर जाए तो वहां पर गंदगी फैलती है, वहां पर फिर कीड़े मकोड़े होंगे, वहां मक्खी मच्छर होंगे, मगर वो पानी निरंतर बहता रहता है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा का ज्ञान का जो जानन 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 रूप कार्य हो रहा है, वो एक जगह पर ठहरता नहीं है। ज्ञान की पर्याय नए नए विषयों को जानती है। टेबल को जाना, फिर कुर्सी को जाना, खिड़की को जाना, दरवाजे को जाना,
अज्ञानी का जोर उस पर है जो जानने में आ रहा है, अज्ञानी का जोर उस पर नहीं है, यहां जो जानने 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 रूप परिणमन हो रहा है। और उस समय आंखें काम करती है, इसलिए खिड़की दिखाई देती है, दरवाजे दिखाई देते हैं। उस समय शरीर स्वस्थ है तो ज्ञेयों को देखने में जानने में ही उपयोग तल्लीन है। मगर जब बूढ़ापा आया, आंख क्षीण हो गई, देखने की शक्ति क्षीण हो गई, उस समय विचार आता है कि अब ये भोग तो दिखाई नहीं देते, अब क्या करूं। तब ये विचार करने की शक्ति भी क्षीण हो गई होती है। तब शरीर में बुढ़ापा आ गया होता है, देह में अनेक प्रकार की प्रतिकूलता आ गई होती है। इसलिए उस समय मृत्यु की घड़ी पर पछताना न पड़े, इसके लिए ये इंद्रियों के स्वस्थ होने के काल में, ज्ञेयों को जानने के काल में, ज्ञेयों से अलग जो ज्ञान प्रवाह बह रहा है, उस ज्ञान की खबर मिले कि तेरे भीतर क्या चल रहा है, तेरे भीतर क्या है, तू कौन है, ये अपने स्वभाव का ही अपने को पता नहीं है। अमेरिका की फिल्म अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो का नाम सुना है। वो इतनी सुंदर थी, मगर नाई की दुकान में साबुन लगाने का काम करती थी। उसे पता ही नहीं था। एक आदमी आया, उस आदमी ने कहा, ग्रेटा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। उसने कहा, थैंक यू। मगर जैसे अमेरिका में बोलते हैं सबको, आपका घर अच्छा है, आपकी गाड़ी अच्छी है, और कोई खुश नहीं होता, पता है कि ये सब फॉर्मालिटी है। उसने कहा कि थैंक यू। मगर जो आदमी वहां कुर्सी पर बैठा था, उसने कहा, आई मीन इट। उसने कहा, तुम्हारी आंखों को देखो, सामने ही आईना था और आईने में बताता गया, तुम्हारी आंख का सौंदर्य देखो, तुम्हारे नाक का सौंदर्य देखो, तुम्हारे गाल का सौंदर्य देखो। वो जिस तरह से वर्णन करता रहा और ग्रेटा वो दर्पण में देखती रही। उसे जिंदगी में कभी विचार ही नहीं आया कि मैं इतनी सुंदर हूं। उसके बाद में ग्रेटा ने फिल्म में काम किया और 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अमेरिका की श्रेष्ठ अभिनेत्री में उसका नाम आया। जिस व्यक्ति को खुद को ही पता नहीं, वो व्यक्ति फिल्म का डायरेक्टर था। उसने उसको सौंदर्य नहीं दिया, सौंदर्य ग्रेटा के पास था, मगर उसको दिखाने वाला कोई चाहिए था, जो दूसरे के चेहरे को देखने में ही इतनी व्यस्त थी कि अपना चेहरा देखने के लिए उसके पास फुर्सत कहां थी। तो जो ज्ञेयों को, जगत के पदार्थों को देखने में इतना व्यस्त है, उनके पास में समय कहां है कि मैं कौन। और इसलिए ये अहोभाव नहीं आया, और उसका मूल कारण यह है क्योंकि भीतर में अहंकार कुट-कुट के भरा है, इसलिए ज्ञेयों को देखने में रस आता है। क्या कभी आपने ये विचार किया कि हाथ में पहनी हुई जो हीरे की अंगूठी है, वह दिखाने का तो मन करता है, मगर आंखों को दिखाने का मन नहीं करता। मैं दूसरों को दिखाऊं कि देख मेरे पास में अंगूठी है। जो महिला मेरे पास पढ़ने के लिए बैठती थी मुंबई में, वो ऐसे पूछती थी कि ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, मगर वो बताना चाहती है कि हीरे की अंगूठी पहनी है। और भी साथ में महिलाएं होती थी, ये प्रश्न समझ में नहीं आया। मैं उसके कहता कि मुझे समझ में आया कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, कि तुम ये दिखाना चाहती हो, मगर आंख भी तो तुम्हारे पास में है, वह क्यों नहीं दिखाना है। इसलिए क्योंकि वो सबके पास में है। जो दूसरों के पास में नहीं है, वो चीज हमें दिखाने का मन करता है, वो अहंकार को पैदा करता है। और इस वजह से अहंकार नहीं है, अहंकार इतना भीतर में भरा हुआ है, इसलिए सद्गुरु की जरूरत है। इसलिए बड़े बड़े महलों में जाने वाले के घर में गुरु का आना जरूरी है, वरना ऊपर ऊपर जाते जाते पता नहीं इतना ऊपर चला जाए कि नीचे स्मशान दिखाई ही न दे। गुरु जाकर के स्मशान की याद दिलाते हैं। मैं इसलिए ज्ञान दीपकों के घर पे जाता हूं, जिससे तुम्हें स्मशान की याद आए। हे चैतन्य परमात्मा, बार बार ये रिमाइंड होना चाहिए। मैं जानता हूं वर्तमान में हम अधूरे हैं, मगर थोड़ी सी चेहरे की रौनक देख करके, थोड़ी सी घर की चमक देख करके ये बात ही भूल जाते हैं कि आगे स्मशान भी है। और उसकी याद यदि आती रहे तो जीवन जीने का आनंद कुछ और होगा। फिर वो भोगों के बीच में रहता हुआ अपने भीतर रहेगा। उसका एक तीर का निशान वहां होगा, मगर उसकी दूसरी छोर अपनी ओर होगी। वो बातें दूसरे के साथ करता होगा, मगर वो फील अपने ज्ञान को करता होगा। वह भेद ज्ञान के बल पर वो घर में रहता हुआ वैरागी होगा। और ये जो चैतन्य तत्व की जागृति है, ऐसा होता है
मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, ऐसा ये स्वरूप है। ज्ञेयों को प्रधानता देकर के ज्ञान को अनदेखा कर दिया। यहां ज्ञान को प्रधानता देना कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व हूं, मैं ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान से ही ज्ञायक तक पहुंचा जा सकता है। हर पल ये जागृति, थोड़े से भी ये देखो, जहां पर तुम्हारी रुचि है वहीं पर ही तुम्हारा ध्यान जाता है। मोची हमेशा नीचे ही देखता है, उसकी नजर कभी ऊपर जाती ही नहीं है। मोची जूते के रंग को, जूते की पॉलिश को देख करके पता लगा लेता है कि ये लखपति होगा, करोड़पति होगा। दिन रात उसी में ही लगा रहता है, उसे विचार ही नहीं आता। अज्ञानी भी यही तो करता है। कौन आया? चमड़ा आया, ये पुरुष आया, ये इसका बेटा, ये इसका बाप, ये उसका भाई, ये उसकी बहन। उसे विचार ही नहीं आता कि उससे अलग ज्ञान है। इसलिए ज्ञानी कभी उस लोक की खबर लेकर के आता है, इसलिए नहीं कि तुम उस खबर को सुनकर के शांत होकर, तृप्त होकर बैठ जाओ, इसलिए कि तुम्हारे भीतर में प्यास जगे। क्योंकि गुरु पानी नहीं देता। प्रवचन सुनकर के अनुभूति किसी को होती ही नहीं है, क्योंकि वाणी सुनकर के अनुभूति कैसे होगी? वाणी सुनकर के तो विकल्प होंगे, विचार चलेंगे, निर्विकल्प कहां होगा? फिर यह प्रवचन किस लिए? यह प्रवचन इसलिए कि सुनकर के तुम्हें प्यास लगे कि कैसा होगा वह लोक, जिस लोक की खबर लेकर के आचार्य कुंदकुंद देव आए। लोग विदेह क्षेत्र की बात से प्रभावित होते हैं, मगर आचार्य कुंदकुंद देव वो जो वैदेही हुए थे, उस वैदेही दशा की बात करो ना। विचार ही कहां, विचार ही कहां था। सिमंदर भगवान ने क्या कहा? मैं 2 दिन पहले सूरत में था। सूरत में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो कह रहे कि पालीताना में कोई तपस्या कर रहा है, मगर पारणा करने का नाम नहीं ले रहा है। पारणा कब करेंगे? नहीं करेंगे, अब तो बस पारणा करना ही नहीं, छोड़ दिया, अब रस ही नहीं रहा। अब तो इतना संकल्प कर लिया है कि सिमंदर भगवान पारणा कराएंगे। कल हम सब साथ में थे, पूना के जो ज्ञान दीपक थे, इतने हंस रहे थे। सिमंदर भगवान अब पारणा कराएंगे। सिमंदर भगवान को एक ही काम बचा है कि तेरे को पारणा कराए और फिर मोक्ष में जाए। ये जो इतना मिथ्यात्व का भूसा भरा हुआ है, इसलिए सत्य बोलने वालों के पास में अज्ञानी का बैठना दुष्कर होता है, क्योंकि वो बार बार तुम्हें सत्य की याद दिलाता है। ये शरीर क्षण भंगुर है, तो भूलना मत, एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत कर। हे गौतम, हे गौतम, तो एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत कर। तो जागता रहे, तो प्रति समय इसका अनुभव करता रहे कि यह जगत सारा क्षणिक है। तू घर में जब दरवाजे पर बेल बजाए, तब समझ लेना कि तू मेहमान होकर आया है, मालिक होकर नहीं। मगर ये बात याद आती कहां है? ये बात बार बार याद आती रहे, जिससे तुम जमीन पर रहो, जिससे तुम बात करो उस समय अहंकार पैदा ना हो। जिस समय, नहीं तो दिन रात वही विचार 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 चलेगा। गहना पड़ा होगा तिजोरी के अंदर, और अहंकार से दिमाग में वह गहना पड़ा हुआ है, रात को सो रहा है, तो लोगों को लगेगा कि वो गहने को छोड़ करके सो रहा है। उतार दिए, पार्टी में से आने के बाद में गहने तो उतार दिए, मगर दिमाग में से कहां उतारे, श्रद्धा में से कहां उतरे। इसलिए मृत्यु होती है तो वो गहना लेकर के अगले भव में जाता है, कल्पना में जो गहना है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय जागृति, ये जागृति बस बार बार स्वरूप से। इसलिए दिन में 2 घंटे सत्संग सुनना यह जरूरी था, कम से कम 2 घंटे। सुबह एक संध्या का समय आता है और शाम को एक संध्या का समय आता है, संधि होती है। रात से दिन, सुबह का यह समय है, शाम का समय है दिन से रात। प्रकृति में चेंजेस आ रहा है, दिन से रात, रात से दिन। और उस चेंजेस के काल में यदि सत्संग सुने तो हमारे में भी चेंजेस आ सकता है। इसलिए ज्यादातर मंदिरों में सुबह आरतियां होती है। आरती इसलिए सुबह के समय, क्योंकि प्रकृति पलट रही है। कोई 10 बजे 11 बजे घंटियां नहीं बजती, झालर नहीं बजती। जो बजती है वो सुबह के समय और शाम को। थोड़ी अभी दिन गया, रात शुरू होने वाली है, उस समय देखो मंदिर में ढोल नगारे बजने लगते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है कि पलटो, कुछ पलट रहा है वहां पर भी। प्रकृति पलट रही है, तुम्हें पलटने का मौका मिल रहा है।
पलटो, बार बार स्वरूप की जागृति, सहजता और सरलता से ये ज्ञान स्वरूप सहज रूप से पकड़ में आ सकता है। मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व, ज्ञेयों को जानने के काल में ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना है। मगर जिसका लक्ष्य ही पर पदार्थ होगा, जिसको कभी जिंदगी में कभी याद ही नहीं आई होगी, क्या कर दे। मैं किसी एक साधक के घर पर जाता था, लगभग करीब करीब 20 साल से मैं जा रहा था। मगर जब उनके पड़ोसी थे, जब मेरा वहां पर प्रवचन होता था, पड़ोसी आते ही नहीं थे, उनको रस ही नहीं था। मगर जब मैं 20 साल के बाद में वहां पर गया, मुझे पता चला उनके बच्चे मेरे पास आए, बोले कि पापा को तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि अब ज्यादा जीने वाले नहीं है, आप आकर के उनको बोल दो। मैंने कहा मैं क्या बोल दूंगा अब, उनको ना ठीक सुनाई देता है ना दिखाई देता है, क्या बोल दूंगा। बोले नहीं, कुछ तो आकर के। कभी एक बार भी 20 साल में सत्संग सुनने नहीं आया। एक ही दीवार थी, पास में ही रहते थे। मैंने उनसे कहा, यदि वो आए होते सत्संग सुनने और अभी उनको सुनाई नहीं भी देता, मैं उनके पास में जाकर उनका हाथ भी पकड़ता, खाली एक इशारा ऐसा करता तो वो समझ जाता कि मैं एक भगवान आत्मा की बात कर रहा हूं, इशारे से। हे ज्ञान दीपक, जब तुम्हारी वह घड़ी आए और ऐसा करूं तो समझ जाना कि वह एक ध्रुव चैतन्य उस समय, क्योंकि सुना था। जिसने सुना ही नहीं है वो उस घड़ी में क्या विचार भी करेगा। इसलिए मैं आप परमात्माओं से ये स्वाध्याय, सत्संग, चैतन्य का चिंतन, भेद ज्ञान, इसकी प्रेरणा दे रहा हूं कि सुनते रहो, बार बार कनेक्ट होते रहो। और संकल्प यदि होगा तो ये हो पाएगा। यदि बिना संकल्प का, भगवान की दिव्य ध्वनि का संकल्प था, हमारा ये स्वाध्याय का संकल्प है। भले 1 तारीख के बाद में हम नहीं हैं, मगर तुम्हारा संकल्प नहीं छूटना चाहिए। ये सत्य है कि कोई जिंदा व्यक्ति होता है तो फर्क पड़ता है। बाप घर में होता है तो बेटे इतने उधम नहीं मचाते, जैसे ही घर से गए कि बच्चे लड़ाई झगड़ा चालू करते हैं। ये स्वाभाविक है। महावीर भगवान यहां पर थे तब 2 मत नहीं थे, श्वेतांबर दिगंबर। मगर जैसे ही बाप विदा हुआ कि बेटे में झगड़ा चालू हुआ, फिर और आगे परंपरा से झगड़े झगड़ा झगड़े झगड़ा। इसलिए प्रत्यक्ष सदगुरु का योग जरूरी है। एक ऐसा साया चाहिए कि जिसके कारण वह इतनी विकल्पों की, विकारों की कड़ी धूप से बच सके। हे चैतन्य परमात्मा, ये ग्रंथाधिराज समयसार अब हमें अंत में अब किनारे की ओर लेके आ रहा है। उस पार से अब इस पार ला रहा है, पर से अब स्व में ला रहा है, विकल्प से निर्विकल्प की ओर ला रहा है। ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना ये साधक का कर्तव्य है। ज्ञान से ज्ञायक, ज्ञान पकड़ में आया कि ज्ञायक पकड़ में आया। ये अभेद है। जैसे ही मैंने ये चखा, क्या है? तीखा। ये तीखा है, तो मैंने जब कहा कि मुझे तीखा दो और आपने तीखा दिया, तो आप मिर्ची लेकर आए। मैंने कहा मुझे मिर्ची नहीं चाहिए, मुझे तीखा चाहिए। मिर्ची थोड़ी मांगी, मुझे तीखा चाहिए। तो तीखा खा करके जीभ जली, तो मैंने कहा कुछ मीठा लाओ, तो आपने गुड़ दिया। मुझे गुड़ नहीं चाहिए, मुझे तो मीठा चाहिए। मुझे शक्कर नहीं चाहिए, मुझे मीठा चाहिए। कभी मिलेगा ही नहीं मीठा, क्योंकि मीठा है वो गुड़ में है, मीठा है वो शक्कर में है। जो स्वभाव है उस स्वभाव की प्राप्ति वहां पर होगी जिस द्रव्य में वो स्वभाव है। तो ज्ञान जहां पर है वो कहां है? भगवान आत्मा में है। इसलिए ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना है। मीठा खाया कि गुड़ खा लिया? मीठा और गुड़ में अंतर नहीं है। ये जो मीठा खाया वह गुड़ खा लिया, तीखा खाया मिर्ची खा ली, खट्टा खाया कि नींबू खा लिया। खट्टा और नींबू, उसके बीच में अब यहां भेद न करने को कहते हैं। ये गाथा है गुण गुणी के भेद से पार, ऐसे स्वभाव से स्वरूप तक पहुंचने की कला है।
ज्ञान से ज्ञायक तक किताब में ये लिखा है, किसी व्यक्ति को परदेश में है और स्वदेश की याद आती है तो उसको भारत में आना है, मातृभूमि में आना है, तो अमेरिका से भारत की एक भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। अमेरिका छोड़ो, दुबई ही ले लो, सिंगापुर ले लो, एक भी भारत की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। लोग कहते हैं हम तो कितनी बार आए। नहीं, तुमने भारत की फ्लाइट नहीं ली है। तुमने फ्लाइट ली थी मुंबई की ली होगी, दिल्ली की ली होगी, भारत की कोई फ्लाइट नहीं है। तो जब मुझे भारत जाना है तो मुंबई की फ्लाइट ही पकड़नी पड़ेगी या दिल्ली की पकड़नी पड़ेगी। वहां पर एयरपोर्ट के, वहां पर डिस्प्ले में, वहां पर यह नहीं लिखा है कि भारत, लिखा है मुंबई, दिल्ली, शहर का नाम लिखा है, देश का नाम नहीं लिखा है। मगर जब मैं मुंबई आता हूं तब मुंबई आकर के भारत पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है? मुंबई आ गया, वही तो भारत है। तो ज्ञान तक तुम पहुंचे, वो ज्ञान तक पहुंचना ही ज्ञायक तक पहुंचना है। ज्ञान तक पहुंचना ही आत्मा तक पहुंचना है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है। मगर एक बात खास है कि जब मैं मुंबई के एयरपोर्ट पर पैर रखता हूं, उस समय मुझे विकल्प आया कि ये मुंबई है, ये मुंबई है, ये मुंबई है, मैं भारत कब जाऊंगा? मुंबई है तो मैं भारत का आनंद ही नहीं ले पाऊंगा। उस समय ये विकल्प जो हो रहा है, ये मुंबई है, ये विकल्प छूटे और सिर्फ निर्विकल्प होकर स्वीकार हो, यही भारत है। मुंबई में रहकर मुंबई का विकल्प छूट जाए तो भारत है। पुणे में रह करके पूना का विकल्प छूट जाए कि मैं पुणे में हूं, मैं पुणे में हूं, मैं पुणे में हूं, तो भारत जाने के लिए क्या करना है? एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है। जो भेद का विकल्प है, उस भेद के विकल्प को दूर होते ही बस वहां पर सत्ता अनुभव में आती है। तो ये ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है नहीं, यही मैं हूं। ये ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना हुआ, यही मैं। अंश को अनुभव करके अंश के विकल्प से मुक्त होकर अंश की बात है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये स्वरूप है। ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना, जो ज्ञान अनुभव में आया उस ज्ञान में ज्ञेयों का रूप न देखना, ज्ञान में ज्ञेयों का आकार न देखना। ज्ञेयों का आकार ज्ञान का देखना, वह भी ज्ञेयों की रुचि है, वह भी ज्ञेयों में एकत्व है। शब्द तुम्हें कठिन लगे, ज्ञेय शब्द, मगर तुमने सुना नहीं है, इसलिए तकलीफ होगी। थोड़ा अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, इन शब्दों से परिचय करो। धीरे धीरे ये नए शब्द जो लगते हैं वो नए नहीं, फिर तुम्हें वह समझ में आने लगेगा। रुचि होगी तो रोज रोज सुन करके भाव ग्रहण होगा। ये ज्ञेय क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञायक क्या है, ये कैसी यहाँ पर जानन जानन धारा चल रही है, कर्म धारा क्या है, ज्ञान धारा क्या है, समझ में आएगा। ज्ञान में रहता हुआ बस वह ज्ञानी, ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में। मैं अभी सोफा पर बैठा हूं। मुझे अब घर में बैठने के लिए क्या करना है? ये सोफा पर बैठा हूं, यही तो घर पे बैठा हूं। अब घर को ढूंढना नहीं है कहीं। फिर ये जो बार बार विचार आ रहा है, मैं सोफा पर बैठा हूं, सोफा पर बैठा हूं, ये भाव छूट जाए तो घर में ही बैठा हूं। ये कला है, मगर सोफे पर तो बैठना पड़ेगा ना, घर में बैठने के लिए। वो ज्ञायक तक पहुंचने के लिए ज्ञान को तो जानना पड़ेगा ना। इसलिए ये 13 प्रकार के भेद से ज्ञान को अलग बता करके ज्ञान स्वरूप को समझाया। जिससे ज्ञान समझ में आएगा तो ज्ञायक समझ में आएगा। वह उंगली पकड़ ली पापा की तो पापा पकड़ में आ गए। मगर जब भी उंगली पकड़ ली, उस समय यह विकल्प नहीं होना चाहिए कि उंगली को पकड़ के जा रहा हूं। उंगली मेरे साथ है, उंगली मेरे साथ है, ये विचार ही नहीं आता। पापा मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। वो पापा मेरे साथ है। तो पकड़ा अंश को है, मगर अंश को पकड़ करके अंश का विकल्प नहीं आता, यही पापा है। तो वो जो भाव है, मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा जब अनुभव होता है तब जीव वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि अंदर का जितना भी तत्व था
वो पूरा अंतर में अनुभव में आया, उसमें से कुछ भी वहां छूटा नहीं। ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य, ज्ञान स्वरूप चैतन्य, ज्ञान स्वरूप चैतन्य। इसलिए कांच के गिलास में वो जो पानी है, मुझे बहुत प्यास लगी है और उस पानी को मैंने पिया और एक भी बूंद उस पानी में रही नहीं। पूरी तरह से मैंने उस पानी को पिया और उस समय ही ऐसी कोई टक्कर लगी कि गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। तो उस समय मैं दुखी नहीं होता, इसलिए क्योंकि उसमें जो था वह मेरे पेट में चला गया है। उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी, वो मैंने देख लिया। इसलिए उसके टूटने पर मुझे ऐसा नहीं लगा अरे मेरी प्यास किससे छिपेगी, जिससे छिपती थी वो मैंने पी लिया है। तो जब तुम भेद ज्ञान करते हो, ये शरीर में जो आत्मा है भगवान, उस आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव होता है, तो सारे देह के, इस देह के अनंत परमाणु कोरे कोरे दिखाई देते हैं। कोरे कोरे का अर्थ कि अब ये देह गिरा, अब ये राख हुआ, तो तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि कुछ कम हो गया, क्योंकि जो सारभूत था वह तुमने ग्रहण कर लिया है, सारभूत तत्व को ग्रहण कर लिया। इसलिए अब विचार करने का समय आया है कि तत्व जो सारभूत है उसी को ग्रहण करो। दर्पण के सामने अपने चेहरे को देखा, दर्पण के सामने चेहरे को देखते समय बहुत खुश हुए। अफ्रीका का काला व्यक्ति भी, जिसका चेहरा अंधेरे में दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ हंसे तो दांत दिखाई देते हैं, वह व्यक्ति भी दर्पण के सामने जाकर खड़ा होता है तो वह यही मानता है कि मेरे से सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। वो जो अंदर का भाव, तो तुम जब देखोगे उस समय देखना तो होगा, मगर उसमें से देखते देखते फिर तुम ज्ञान को अंदर में मोड़ते जाओ। मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य, तो देखने की क्रिया होगी, मगर अंदर से कुछ, जैसे तुम, गिलास तो पड़ा है मगर पानी अब ढलना शुरू हो गया है। जैसे मैं अब यहां पर ऐसे पानी डालूं तो पानी कैसे धार पानी की बहती है और गिलास के परमाणु उसमें कहीं आते नहीं है, गिलास वहीं पर ही पड़ा है और बस पानी की धार बहती है। ऐसे जब तुम प्रयोग करते हो चेहरे को देखते समय, तो तुम्हारा ज्ञान अंतर में अनुभव में आने लगेगा और यह शरीर, आंख, कान, नाक, ये सारे के सारे परमाणु वो वहीं पर ही पड़े हैं, वही माने सेपरेट पड़े हैं। रोज रोज ये डायरेक्शन तुम्हारा सच्चा हो जाए तो साधना हो जाए। हमारा डायरेक्शन सच्चा नहीं है भगवान, ये डायरेक्शन हमारा गलत है। सामयिक कर लो, बस एक जगह बैठ गया, कर्म खिर गए, कर्म का नाश हो गया। ये हमारा डायरेक्शन ठीक नहीं है, डायरेक्शन हमारा ठीक नहीं है, चैतन्य का डायरेक्शन नहीं है। मुसलमान को जैसे बचपन में ही दिमाग में भूसा डाल दिया होता है ना कि बस 5 बार नमाज पढ़ तेरा काम हो जाएगा, फिर बकरे को काट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये भूसा डाल दिया है, एक जगह बैठ करके एक सामयिक सुबह, एक सामयिक शाम को, सुबह एक प्रतिक्रमण, शाम को प्रतिक्रमण, तेरा काम हो गया, तो धार्मिक हो गया। कुछ तो किया, वह भूसा जो भरा है उस भूसे को निकालने के लिए सदगुरु तुम्हारे पास आते हैं, जिंदा गुरु तुम्हारे पास आते हैं, वो साक्षात परमात्मा के रूप में तुम्हारे द्वार पर आता है, तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए, मगर तुम कुल परंपरा को छोड़ना ही नहीं चाहते। जिन जिन लोगों के वहां जाता हूं, पहले ही बस धोती दुपट्टा पहन लिया, तैयार हो गए बस, या नए कपड़े पहन लिए, पूजा के कपड़े अलग है। इसमें हमने सूरत में देखा ना, इतने सज धज करके जाना है देरासर में, मगर शरीर का मोह का भाव कितना छूटा है। मोह का भाव वही का वही, 45 दिन भूखे रहकर, प्यासे रहकर, आइंबिल करके, और ये जो भी तुमने तपस्या की, मोह छूटा कहां पर। ये समय सार ऐसा ग्रंथ है जो ज्ञान को अंदर में कैसे मोड़े वह कला बताता है। वो उसके उसकी खबर लेने न आना, उसके उसमें वहां छेड़खानी न करना, ऐसा श्रद्धा का जोर। जो आत्मा यहां से निकल गया और मुर्दा पड़ा है, उसकी अर्थी बांधी जा रही है, तो वो ये नहीं कहेगा कि अर्थी को ऐसे नहीं ऐसे बांधो, ऐसे नहीं ऐसे बांधो, कुछ नहीं कहता। वो आत्मा आता ही नहीं है, क्योंकि वो निकल गया। वो पानी जो ढल रहा है, वो पानी ये विचार नहीं करता हे गिलास तेरा क्या होगा, क्योंकि पानी ढल रहा है, वो गिलास से विमुख हो रहा है,
वो ये नहीं कहता कि अरे कांच के परमाणु तुम्हारा क्या होगा, उसकी धार को देखा। ऐसे ही जब तुम्हारा ज्ञान अंतर में ढलेगा तो देह का भाव ही नहीं रहेगा कि परमाणु का क्या होगा। यू विल लिटरली फील द सेपरेशन। ज्ञानी को एक बार वह हो गया, अब वो देह में नहीं रहता। तुम्हें बात करता हुआ दिखाई देगा, तुम्हें यह दिखाई देगा कि वो दुकान तो जा रहा है, वो रुपये तो गिन रहा है, मगर उन्होंने एक बार ज्ञान को अंदर में मुड़ता हुआ अनुभव कर लिया है। इसलिए परमाणुओं में ज्ञान नहीं है, जस्ट फॉर्मालिटी है। कब मैं देह से मुक्त होऊंगा, ये सवाल ही झूठा है। पेट में गए पानी को कोई पूछे कि गिलास से कब छूटेगा तू, गिलास को कब छोड़ेगा तू, तो सवाल कैसा लगेगा? पानी कहेगा कौन सा गिलास, यहां तो पानी ही पानी है, गिलास कहां है? ज्ञानी को एक बार जो ध्यान अंतर में ढला है, ज्ञानी पूछते हैं कौन सा देह? ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। ये जागृति यदि आने लगे, इसमें एकाग्रता होने लगे, तो मोह छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। तुरंत ज्ञान को अंदर में मोड़ देना, अपने को बचा करके, बस मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व। घर में आग लगे तो बाहर निकल आना, और निकल करके उस आदमी को देखा ने जिसके घर के बाहर घोड़ा था और चोरी हो गया, उसने सारे गांव में मिठाई बांटी कि घोड़ा चोरी हो गया, इसलिए क्योंकि घोड़े पर मैं नहीं बैठा था, नहीं तो मैं भी चोरी हो जाता, मैं तो बच गया ने। घर में आग लगे और आदमी बाहर निकल गया, खुशी मना रहा है कि मैं तो नहीं चला, बोले घर जल गया, मैं तो नहीं चला। उसका प्रमाण, ये जिंदा तो हूं, सब लोग बाहर खड़े हैं, मैं जिंदा तो हूं, घर में आग लगी, मैं तो बच गया ने। जब तुम्हारे भीतर में शरीर में आग लगे, मेरे पेट में अभी जलन हो रही है, मगर उस आग लगते ही तुरंत तुम बाहर निकल जाओ। और कैसे बाहर निकलोगे कि ये जलन हो रही उसका पता चला? वो आग को देख रहा हूं मैं, घर में लगी आग को देख रहा हूं, इसका मतलब कि मैं आग में जल नहीं रहा हूं, मैं अलग तत्व हूं। मैं बाहर निकलता हुआ मैं उसको देख रहा हूं, ये धारा है, ये फ्लो है। और ये शरीर की आग नहीं, फिर विकल्पों की आग होगी। मुझे तुम्हें समझाने का विकल्प आया, ये विकल्प की आग है, ये राग की आग है। इस आग में फिर वो जलता है, मगर फिर भी अपने को अलग देखता है, क्योंकि राख की आग जलती हुई दिखाई तो देती है, वो दिखाई देती है, उससे मैं अलग हूं। बार बार अपने को भेद ज्ञान करके अलग कर देता है। हे त्रिलोकी नाथ चैतन्य परमात्मा, तुम्हें ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट होगा, डायरेक्शन सच्चा कर दो ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने के लिए। बस आइडेंटिटी जो देह के साथ में है, वो आइडेंटिटी छूटती जाए, व्यवहार का जोर मिटता जाए, आइडेंटिटी छूटती जाए। मैं कौन हूं? बस इस रूप में आइडेंटिटी अपनी क्या बना के रखी है, देह रूप में बनाई है, ये देह मैं। तो दिन रात वही 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 विचार चलता रहता है। ऐसा होता है, वही विचार चलता रहता है। धीरे 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 विकल्प है, वो विकल्प शांत होने लगते हैं ज्ञान स्वरूप के आश्रय से। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान को अंदर मुड़ता हुआ देखो, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव देखो, वो परिणमन ज्ञान का ही है। ये जो कहा कि ज्ञान, ये देखो, क्योंकि जीव निरंतर जानता है, निरंतर जानता है, उसमें ब्रेक नहीं है। ये जब शास्त्र पढ़ने के लिए बैठे तब जानता है, ऐसा नहीं, वहां जानना चल ही रहा है। रात को सपना आया और सुबह उठ करके हमने बताया कि मुझे रात को सपना आया। ये सपना आया, ये पता किसको चला? मैंने रात को एक सपना देखा, मैंने देखने वाला वहां था। मैंने रात को एक सपना देखा,
और सपना चला गया। और सुबह मैंने कहा कि रात को एक सपना आया था। तो सुबह वो जानने वाला है कि नहीं कि सपना रात को आया था, इसका मतलब वो जानने वाला सपने वाला नहीं था। सपना अलग था और जानने वाला अलग है। यही तभी तो जब सपना नहीं है तब भी मैं जान तो रहा हूं। इसका मतलब सपना और ज्ञान ये अलग अलग है। जो जान रहा है और सपना आया और चला गया। मुझे सपना आया कि मैं राजा था, अभी तो सपना कहां है। तो जैसे क्रोध आया और क्रोध चला गया, 2 घंटे बाद फिर मैंने कहा 2 घंटे पहले मुझे क्रोध आया था। ऐसा क्रोध आया 2 घंटे पहले। जब मैं ये कहता हूं इसका मतलब मैं क्रोध नहीं हूं, ये जानने वाला क्रोध से अलग है। यदि जानने वाला क्रोध के साथ होता तो क्रोध चला गया, तो क्रोध का ज्ञान भी मर जाना चाहिए। ज्ञान अलग है। इसलिए तो केवल ज्ञान में भूतकाल के सभी के क्रोध जानने में आते हैं। क्रोध तो चले गए हैं, मगर ज्ञान तो है न। ज्ञान का कार्य प्रभावों से बिल्कुल अलग है। इसलिए ज्ञानी को प्रभावों से अलग ऐसा ज्ञान अनुभव में आता है। इसलिए प्रभाव है ही नहीं, जो क्रोध है ही नहीं, उसको दूर करने में कहां से चाहूं। तो ज्ञान का आश्रय लेता हुआ मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक निरंतर जानना हो रहा है। इसको रोका ही नहीं जा सकता। थोड़ी देर के लिए जानन धारा रुक जाए, ये अविच्छिन्न ज्ञान धारा है। ये स्वभाव निरंतर। अग्नि कब गर्म है? सदा काल गर्म है। यदि अग्नि है तो गर्म है, सदा काल गर्म है। ये सदा काल हो रहा है। पुरी के समुद्र के तट पर मैंने ज्ञान दीपकों को कहा था, देखो ये समुद्र, देखो इन तरंगों को। पिछली बार भी हम यहां आए थे, यहां पर तरंगों को देखा था। समुद्र उछल रहा था। तरंग उठ रही है, बैठ रही है, उठ रही है, बैठ रही है। पिछली बार जब हम आए थे उसके बीच में कितने 2 महीने हो गए। 2 महीने ये समुद्र ने विश्राम नहीं किया। तरंग उछलती रही, बैठती रही। उससे पहले भी आए थे, बीच में कभी विश्राम नहीं किया। समुद्र सदा काल है और सदा उछल रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, उठता है, बैठता है और कभी थकता नहीं है। कभी थकान नहीं लगती कि लाओ अब मैं मर जाऊं, बहुत उछला मैं। क्योंकि उसका स्वभाव है। स्वभाव में थकान नहीं होती, विभाव में थकान लगती है। ये खास ध्यान रखना, विभाव ऊब पैदा करता है। स्वभाव में थकान नहीं लगती। तुम 24 घंटा गुस्सा कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर गुस्सा आया फिर लगेगा बस बहुत हो गया, जाने दो यार। क्योंकि विभाव थकान पैदा करता है। राग थकान पैदा करता है। द्वेष थकान पैदा करता है। जानने में थकान नहीं होती, विकार में थकान होती है। इसलिए तो थोड़ी देर के लिए बहुत क्रोध आएगा कि ये आदमी कब जाए, कब जाए, कब जाए, कब जाए। मगर ठीक है, जाने दो। सामने की सीट पर ट्रेन में कोई बैठा है, उसका चेहरा देखना ही अच्छा नहीं लगता। सामने आते ही क्या लेना देना पता नहीं, और कहते हैं उसका चेहरा ही ऐसा है, देखना ही अच्छा नहीं लगता। मगर उसके हाथ में कुत्ता है, वो कुत्ता अच्छा लगता है। कुत्ते का चेहरा तो उससे भी बदतर था। आदमी का तो थोड़ा शेप भी ठीक था, कुत्ते का तो बिल्कुल कैसा शेप, चेहरा कैसा। मगर फिर भी कुत्ते के प्रति प्रेम हो रहा है। वो ऋणानुबंध ऐसे है। किसी का चेहरा देख के ही गुस्सा ही आएगा। किसी का चेहरा देखते ही फर्स्ट टाइम देखा और प्रेम हो गया। फर्स्ट साइट लव नहीं होता, फर्स्ट साइट हेट भी होती है। देखते ही ये भाव आया, मगर वो लंबा नहीं टिकेगा। बस जो भी भाव है वो विभाव में थकान लगती है, उसका कारण है। और ज्ञानी इस स्वभाव को अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसलिए जो लोग मुझे गालियां देते हैं, उन लोगों को मैं कभी नहीं कहता गालियां मत दो। कितनी दोगे, कितनी दोगे, कितनी दोगे? एक दिन तुम ठंडे हो जाओगे। क्योंकि क्रोध पानी को हमेशा गर्म रखा ही नहीं जा सकता। पानी को हमेशा गर्म रखना तो आग पर रखना पड़ेगा, और आग पर रखोगे तो पानी ही नहीं रहेगा, जल जाएगा। विभाव में हमेशा रह ही नहीं सकते, स्वभाव में आना ही होता है। इसलिए अलग प्रकार का भाव आएगा।
जिस दिन तुमने नए कपड़े पहने होंगे उस दिन बार बार तुम्हारा 10 बार ध्यान कपड़े पर जाएगा, मगर फिर 2 दिन 4 दिन बाद वो कपड़े पुराने होंगे, फिर ध्यान नहीं जाएगा। हमेशा वो भाव रह ही नहीं सकता, हमेशा के लिए नहीं रह सकता, वो भाव चला जाएगा। तुम खुद देखो ना, कपड़े पहन करके जब घर से अभी कमरे में से बाहर आए, तो जो तुम कमरे से बाहर आए कपड़े पहन करके और बाहर आकर के, हाँ अच्छे बिल्कुल इस्त्री वाले कपड़े, बराबर स्टार्च वाले कपड़े, हाथ ऐसा मोड़ना नहीं, नहीं तो फिर वो क्रिस कपड़े की चली जाएगी। बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे, ऐसा आदमी बैठा था ऐसा ही सीधा हाथ रख करके, हाथ मोड़ता ही नहीं था। कार में बैठा था, इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था, सत्य कहता हूं, मुंबई में नेपियन सी रोड पर, उसको ऑफिस जाना था, ऐसा ही बैठा है। मतलब उनको कोई चोट लगी बाथरूम में, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो ठीक था, कोई बाहर आने वाला था, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। आदमी खुद को सताने को तैयार है, दूसरे के सामने ये दिखाने के लिए कि मैं कितना महान हूं। सहजता, એટલા માટે એવું મેં બી ऐसा કરતા था। मेरा भी कपड़ा लाकड़ा छाप कांजी હતી પેલા, મુંબઈમાં ભણાવ તો લાકડા છાપ કાંજી એટલે વળે જ નહીં કપડું, એવી રીતે આમ, પણ આવું આમ રાખવું પડે, આમ નામ રાખવું પડે, હાથ રખના પડતા હશે। એના કરતા આ જબ્બો સારું, આમ જ કરીને બેસો, કાંઈ નહીં, પહેલેથી જ આમ બેસી ગયા હોય। हम खुद को ही सताते रहते हैं, खुद को ही तड़पाते रहते हैं, और फिर दुख के साथ में रहते 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 दुख छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि दुख से भी दोस्ती हो जाती है। इसलिए जब गुरु कहे दुख छोड़ो तो छोड़ने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है जैसा मेरा परम यार था उसको छोड़ने को कहते हैं। इसलिए गुरु फिर शत्रु लगते हैं कि ये क्या कह रहे हैं दुख से मुक्त हो जाओ, हम सुखी और हमको बोल रहे दुखी, ये ठीक नहीं है। और दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि कभी एहसास हुआ मैं दुखी हूं, दुखी हूं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जिन जिन लोगों के पास में मैं जाता हूं, पहले दिन लगता है ये कितने सुखी है, मगर 2 दिन उनके साथ में रहो ना, पता चलता है कि यहां पर क्या दुख है। वो तो पास में जाओ तो पता चले। अक्सर ये होता है ना, एक दूसरे मित्र, हम समाज में सबको मिलते हैं, कैसा है, हाय हाउ आर यू, कैसे हो, मजे में। और सामने वाला कहता है मजे में, आओ आओ बैठो बैठो, क्या चल रहा है। अब एक बार पूछ लिया ना कैसे हो, मजे में, और बताओ कैसे हो। उसमें ऐसा है ને કે वो હમણાં છે ને પિયર ગઈ છે એટલે બધું કામ પોતાની ઉપર છે, એટલે બહુ તકલીફ છે હમણાં। હમણાં તો કે મજામાં હતા ને આ તકલીફ ક્યાંથી આવી, કે મારે આવું જ છે, બધે કાગડા કાળા જ હોય, હવે આમાં શું કેવું, હવે આમ કરીને ધીરે ધીરે, હા, કાગડા કાળા જ હોય એવી રીતે। પણ લોકો બધા આવા જ હોય, કાંઈ નહીં, પણ ગામ હોય ત્યાં ઠેઠવાડો હોય, એમ કરી 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 માણસ કાંઈ ને કાંઈ काढ़े પછી। तो शुरुआत में क्या था, वो ड्रामा था। हम उस ड्रामा के बल पर ही जीते हैं। पास में बैठो तब पूरी असलियत पता चलती है। इसलिए ज्ञानी प्रभावित नहीं होते कि कोई आलीशान महल में रहता है, वो पहचान लेते अंदर से तड़प ही रहा है, और तड़पते हुए को अधिक क्या तड़पाना। इसलिए वो परमात्मा की पुकार करके उसे शांत करते हैं। काश उस आग पर अमृत की वर्षा हो कि वो आग बुझ जाए। हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति, एक जागृति। एक आदमी था, उसको विचार आता था मेरा दुख बहुत है, सब लोग कितने सुखी है। मंदिर में जाता, भगवान के पास में सुख के लिए जाता, हे भगवान सबको कितना सुखी बनाया, मेरे को दुखी। उस रात को उसको सपना आया कि दूसरे के पास में दुख है, वो दुख कम है, मेरे पास में दुख ज्यादा है। तो भगवान ने ऐसा कहा, एक काम करो, सब अपना अपना दुख यहां पर छोड़ दो, सपना आया है, सब अपना अपना दुख छोड़ दो और एक्सचेंज कर लो, जिनका भी आपको चाहिए ले लो। आपको लग रहा था कि वो कम दुखी है, तो रात को सपने में वो मंदिर में गया है और सबके दुख का ढेर पड़ा हुआ है। वो देखा एक एक का दुख, पता चला कि सबका खुद से तो ज्यादा है।
उसने तुरंत फिर गया कि अपना मेरा दुख किधर गया, तुरंत पकड़ करके भागा, कम से कम अपना है, जाना पहचाना है। और दूसरे का कहां से आ जाए पता नहीं। दूर से जो दिखता है वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए बड़े बड़े महलों में तुम सुख की कल्पना मत करना, सत्य कुछ और होता है। सुंदर चेहरे के पीछे, हंसमुखे चेहरे के पीछे दुख अंदर इतना गहरे में भरा होता है। वास्तव में तो हास्य दुख को मिटाता ही नहीं है, हास्य दुख को छिपाता है, दुख को छिपाने का एक पर्दा बनता है। इसलिए तो जब हम एक दूसरे से मिलते तब हंसते हुए ही मिलते हैं, कौन रोते रोते मिलता है। और जितना ज्यादा दुख होता है उतना ज्यादा हंसना पड़ता है। इसलिए देखो ना, मॉर्निंग में सुबह सुबह ये लाफिंग क्लब वाले क्या है, हा 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 हा। जब अंदर में दुख है, मिट नहीं रहा, तो लाओ कुछ और करके जबरदस्ती भी हंसी आती है। हंसी पर हंसी आती है। जो भी हो, असली हो, स्वयं का हो। दुख के साथ में रह करके बहुत बेहोश हो गए। हे चैतन्य परमात्मा, अब जागो। ज्ञान स्वभाव से ज्ञायक तक पहुंचना, ज्ञेयों को देखते समय ज्ञान अब ज्ञेयों से अलग होकर के ज्ञायक पर आए, ज्ञायक पर आए। मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व। पर भावों में निरंतर नित्यता नहीं रहती, उदय का परिणाम। उदय कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए वहां पर एक रूपता नहीं रहती, वहां तारतम्यता होती है। जैसे शेयर बाजार में सेंसेक्स ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऐसा होगा। ऐसे भाव हमारे ऊंचे नीचे होते ही रहते। आप खुद देखना, किसी के प्रति कभी इतना भाव आ जाता है, बोलो ने जान देने के लिए तैयार हो। पति पत्नी से नहीं कहता जानू, जानू, हाय, जानू। और फिर जब बुढ़ापा आता है तब एक ही भाव आता है, इस भगवान आत्मा को जानू, जानू, भगवान आत्मा को जानू। मगर वो जानू, ये भाव पहले क्यों नहीं आया? जिंदगी पूरी हो गई, तब पता चला कि अरे यार, जानू जानू में ये जानू जानू तो रह गए। हालत बहुत खराब है। और उसमें ये हमारे पर करुणा की अमृत की बरसात की है, जगाता है। गुरु जब भी जगाए ने, एक गुरु की बात का बुरा मत मानना, सबकी बात बुरा मानना, क्योंकि गुरु अनहद करुणा से भरा हुआ है। वो उस अनुभव को लेकर आया। हाँ, ये जानता हूं दवाई थोड़ी कड़वी लगेगी, मगर तुम्हारी बीमारी मिटाएगी। क्या ये अहंकार, क्या ये क्रोध करना? मगर क्रोधी व्यक्ति को अरे क्रोध मत कर, तो उसको मना करने वाले पर क्रोध आएगा। तुम हट जाओ बीच में से, तुम क्यों बोल रहे हो? तो बात उसकी थी और इधर गाड़ी चली आई। कब डाइवर्जन हो जाए पता नहीं, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, डाइवर्जन अहेड, पता ही नहीं था। ऐसे भाव बदलते रहते हैं। ज्ञान में नित्यता है। ये जो ज्ञान निरंतर, ये निरंतर जानता है, जीव निरंतर जानता है। इसलिए ये ज्ञायक जीव ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान ज्ञायक से अव्यतिरिक्त है, अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, अव्यतिरिक्त है, अभिन्न है। ऐसा जानना चाहिए। दूध को पानी से अलग किया जा सकता है, पानी को दूध से अलग किया जा सकता है,
मगर पानी को शीतल स्वभाव से अलग नहीं, माने स्वभाव से अलग नहीं किया जा सकता वस्तु को। शक्कर को डिब्बे से अलग किया जा सकता है, मीठेपन से अलग नहीं किया जा सकता। मिर्ची को थैली से अलग किया जा सकता है, तीखेपन से अलग नहीं किया जा सकता। अव्यतिरिक्त है। अव्यतिरिक्त है माने जो अलग नहीं हो सकता है, वो उसी के साथ में ही रहेगा। इसलिए जब मिर्ची है तो तीखापन है। इसलिए लोग कहते हैं ये मिर्ची देखो, खाओ, खा के देखो, तीखी नहीं है। तो जब कोई कहता है कि ये तीखी नहीं है, तब मैं कहता हूं वो मिर्ची ही नहीं है। यदि मिर्ची है तो फिर तीखी होनी चाहिए। कोई कैसे जमेगा? ये गुड़ है, मीठा नहीं है, खाओ ना, तो वो गुड़ नहीं है, क्योंकि जिसका स्वभाव मीठापन है। ये तो मन को मनाने के लिए बोलते हैं लोग कि मिर्ची के पकोड़े, बड़ी बड़ी मिर्ची आती है पकोड़े, एक छोटी सी मिर्ची लविंगिया मरचा खाइए तो आम पानी पीવું પડે 2 ગ્લાસ, અને આટલા બધા મોટા એવા જાડા જાડા મરચાના ભજીયા તમે 10 ખાઈ જાઓ તો એ કાઈ ન થાય। ये मिर्ची के मिर्ची वड़ा, ये मिर्ची वड़ा नहीं है। उसमें मिर्ची होती तो तीखापन होता, मिर्ची का स्वभाव। मगर वो तब पता नहीं चलता, अंत में पता चलता है कि वो मिर्ची ही थी, क्योंकि पेट में जाने के बाद में कालेज क्या था ना, ये जो मिर्ची खा रहे थे कि बस बस और खाओ, तीखी नहीं है, तीखी नहीं है। फिर इन्होंने कहा ना किसने, बस 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 अब मत खाओ, मत देना मिर्ची, मत देना। अरे तीखी नहीं है। अरे तमने खबर न પડે એનો સ્વભાવ તીખો હોય, અંદર જઈને ખબર પડે, પછી તો કાંઈક તો ખબર પડે। ભલે જીભને તીખી ન લાગી, પણ પેટને તીખી લાગે, લાગે નહીં, લાગી રહી છે। पता चल रहा है उसका स्वभाव गया नहीं है, अव्यतिरिक्त है। आत्मा है वहां ज्ञान है, ज्ञान है वहां आत्मा है, अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जानने के प्रति द्वेष मत करना। जो जानना हो रहा है उसे जानना, जानने की तकलीफ नहीं है, राग द्वेष की तकलीफ है। ज्ञान में कोई कोई दोष नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। जानने में भूल नहीं है, वो जानते समय जो राग द्वेष हुआ है, अच्छा बुरा, ये भाव है। बस दृश्य होकर जिए या दर्शक होकर जिए, मैं ज्ञायक हूं ये होकर के नहीं जिए। ये ज्ञायक हूं ये होकर के नहीं जिए। मैं चैतन्य तत्व, ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, सदा काल ये जागृति, ज्ञान और ज्ञायक ऐसे अभिन्न है, और मैं ज्ञायक हूं। ज्ञान से तो पहचान हुई, मीठे से पहचान हुई थी, ज्ञान से ये पहचान हुई। कैसे पहचान हुई? कि जो ज्ञेय ज्ञान में झलकता था, उसमें ज्ञान के स्वभाव को देखा, इसका स्वभाव जानना। और फिर कौन झलका, कैसे झलका, उसकी डिटेल में न गया, और मात्र स्वभाव का अनुभव हुआ। ये ज्ञान ही तो अनुभव में आ रहा है। धीरे धीरे पता चलेगा। क्रोध बढ़ेगा तो क्रोध को जानने वाला वहां टिका हुआ है, उसका पता चलेगा, पता चलेगा, पता चलेगा। पता चलेगा। वो पता चले उसमें स्पर्श ना हो, होगा विचार चिंतन की धारा चलेगी। परसों रात को हम सूरत में बैठे थे, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, जहां मैं था उनकी बहू ने मुझे प्रश्न पूछा कि अभी जवानी में आपको ऐसा नहीं लगता, एक तो जवानी है और इतना ज्ञान है, इतनी भाषा आप जानते हैं, तो कभी ईगो आ जाए, ऐसा नहीं होता? अहंकार आ जाए कि मैं ये जानता हूं। और जब इतनी शक्ति हो ज्ञान की, तो ईगो आना स्वाभाविक नहीं है? मैंने उनसे कहा आ सकता है, स्वीकार किया हो, आ सकता है। तुम ये मत कहना नहीं नहीं मेरे को नहीं आता है, आ सकता है। क्योंकि परम कृपालु देव, जब जैसे परम कृपालु देव कहते हैं मैं पापी हूं, कर्म रज से मलिन हूं, तो परम कृपालु देव ज्ञानी इसलिए, उनके प्रति ये हृदय समर्पित इसलिए हुआ है कि जो ये परम कृपालु देव कहते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य कन, वह परम कृपालु देव कहते हैं
मैं पापी हूं, पामर हूं, कर्म रज से मलिन हूं। ये कृपालु देव, ये ज्ञानी की पहचान है, एक्सेप्टेंस। वह ना मारा मा तो काई भूल छेद नहीं, मारी तो काई भूल छेद नहीं, नहीं मैं पापी हूं। मगर मैंने उनको एक बात बताई, फिलीपींस में हमारा एक सत्संग था, 35 लैंग्वेज में प्रवचन था, और वो प्रवचन करके नीचे उतरा तो वहां पर एक भी लैंग्वेज नहीं आती थी, गुजराती भी नहीं आती थी, पूरी तरह से कंप्लीट ब्लैंक। जैसे उस दिन अपन कार में थे और वहां पर बोला, उसके बाद में ब्लैंक हो गया कि क्या करूं, गुजराती में क्या बोलूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और जिन्होंने प्रोग्राम रखा था उन्होंने अखबार में, दूसरे दिन मेरे पास में अखबार लेकर के आए, देखो अखबार के पहले पन्ने पर लिखा है कि ऐसी शक्ति कि 35 भाषा में प्रवचन देना, आज तक किसी ने ऐसा प्रवचन नहीं दिया। अखबार के फ्रंट पेज पे फोटो छपी थी, किसी की नहीं, वो अखबार लेकर के आए थे। दूसरे दिन जब मिलने आए तब मैंने कहा जाओ मैं बिजी हूं, अभी बात नहीं करूंगा, मुझे पता था वो अखबार हाथ में है। मगर नेक्स्ट डे जब मिले, उसके आगे के दिन, तब फिर हम गाड़ी में थे, मैंने उनको कहा मनीला में, आज भी वो मुंबई की तरह ही मनीला है, तो वहां पर गाड़ी में बैठे, और तब उसने, मैंने पूछा क्या काम था, उसने कहा कि देखो अखबार में पहले पन्ने पर ये फोटो, और मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोको, देखो सामने क्या है। और सामने देखा तो वो पकोड़ा खा रहा था कोई, वो कल के अखबार के ऊपर, वहां पर मुंबई की तरह आज भी कागज के पेपर के ऊपर पकोड़ा खाते हैं। और मेरा चेहरा तेल वाला था, पूरा तेल तेल हो गया था। मारो तो काई वाक न तो तेल नो वाक હતો, ચહેરો તેલ વાળો થાય તો હું શું કરું, દાળ કુર્તાને લાગે તો દાળનો વાંક, મારો કાઈ વાંક नहीं, मैं तो भूल वाला हूं ही नहीं। तो उसने गाड़ी रोकी और देखा कि अरे यार, ये तो, तुरंत विचार आ गया, आज का ये बड़ा आदमी, अभी ये अखबार पकोड़ा है, तेल है, थोड़ी देर बाद वहां गटर में नीचे कचरा भी डालते, बहुत गंदा है। मनीला शहर मुंबई की तरह इतनी गंदगी है, वहीं खाते हैं, रास्ते पर कचरा भी फेंकते हैं, यहाँ की तरह ही। इतना नहीं, ज्यादा नहीं करते कि गाड़ी चलाते समय गाड़ी का दरवाजा खोलकर पान की पिचकारी, ऐसा नहीं करते, मगर वो देख करके विचार आता है। तो शुरुआत में तुम विचार, चिंता मत करना, पहले तुम्हें अपने दोषों का पता भी चलेगा कि ये कचरा मेरे में पड़ा है, फिर उसको घटित भी करोगे कि इसमें करने जैसा क्या है, करने जैसा क्या है, तो धीरे धीरे पता चलेगा। बस, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये जागृति, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। मैं इतना ज्ञानी हूं, ये दूसरे को बताना नहीं है, मैं ज्ञानी हूं, ये अनुभव पर्याप्त है। बस, ये अनुभव पर्याप्त है। तुम्हारे पास में कितना रुपया है ये दूसरे को दिखाना है? हाँ, दिखाने का मन करता है। ये पर्दा खोल दो, कैसा व्यू आता है, दिखाने का मन करता है। कितना पैसा है, लोग गहना पहन पहन करके पार्टी में नहीं जाते, दिखाने का मन करता है। ये क्यों दिखाना है, क्यों प्रदर्शन करना है? नहीं नहीं, एक भाई साहब ने मुझे कहा, मैं तो अब सुधर गया हूं, मैं तो दिखाता ही नहीं हूं। अब मेरे पास में कितने पैसे है, किसी को नहीं दिखाता। बोला किसको, माने? बोले इनकम टैक्स वाले को, दिखाता ही नहीं। जिसको दिखाना था उसको दिखाया नहीं, और जिसको नहीं दिखाना था उसको दिखाने के चक्कर में पड़े। ये अज्ञानता ऐसी है। हे चैतन्य परमात्मा, तू जाग, 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 तेरे द्वार पर साक्षात परमात्मा आए हैं। ये परमात्मा की पुकार लेकर के आए हैं, और 2 दिन के मेहमान हैं। आज पुणे में है ये सत्संग, और कल का सत्संग होगा, મારા અંદર કઈ રહી જ નહીં, લોનાવાલામાં છે, છે તો છે, છે તો છે. અને હજી આગળનું નથી કહેતો, કારણ કે કંટ્રોલ મારા હાથમાં છે.
इससे दो पता चलता है कि जो व्यक्ति चाहता है वही बोलता है, और जो नहीं कहना वो नहीं कहता। अपना विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। आगे का नहीं कहना है तो नहीं कहूंगा, और पता है कि आगे कहां जाने वाले। हे चैतन्य परमात्मा, कल आखिरी गाथा है, 404 नंबर की गाथा, आज 403 हो गया। कल 42 की थी, आज 43 की है। लव मी लव यू। आई लव यू वेरी वेरी मच। तेरे गुरु इतना लव यू बोलते, ऐसे गुरु के प्रवचन को क्या सुनना। मुझे लोग कहते हैं, एक बहन जी है, उसका हस्बैंड पूरे प्रवचन में नहीं आया, वॉक करके, मैंने लास्ट में बोला था कि हे ज्ञान दीपक, आई लव यू वेरी वेरी मच, उस समय उन्होंने दरवाजा खोला, बोले कि ये सब प्रवचन सुनती है, बंद कर ये सब। बोले आपने सुना नहीं, 1 घंटे में उन्होंने वितरागता की बात की थी। बोले सब समझ में आ गया, अंत भला सो सब भला। बट रियली आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इसलिए मैं आपको ये बोध देता हूं भगवान। बहुत भाव है, बहुत भाव है। अभी आप जब 12 दिन के बाद में दूर होंगे तो आप कैसे रहेंगे मुझे नहीं पता, मगर मैं कैसे रहूंगा वो मुझे पता है। फिर भी विदा होना जरूरी है। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।